हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। अभी हम चल के एक बार मार्केट में क्रिप्टो का एनालाइज करेंगे। बेसिकली बीटीसी को देखते हैं और एक बार इथेरियम को भी देखते हैं कि ये दोनों अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आज कैसा रह सकता है पूरे दिन। तो आज है 18 मार्च है और एक बार हम चलते हैं और जल्दी से चार्ट में दोनों को देखते हैं। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैंने इसको वीकली में किया हुआ है। ये 200 डीएमए की 40 डब्ल्यूएमए की लाइन है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि यहाँ से सपोर्ट लेके अभी ऊपर की तरफ है, तो हम इसको बोल नहीं सकते कि डाउन ट्रेंड में है। और एक ये सपोर्ट भी था यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, तो एक इसको आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। तो ये रेंज अगर हम लेके चलते हैं तो ये रेंज था। तो यहाँ पे दो चीजें थी, वीकली सपोर्ट भी था यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ऐसा फ्लिप करके ऊपर गई थी प्राइस और यहाँ से फिर नीचे गई थी। तो और 240 डब्ल्यूएमए का ये है सपोर्ट है। तो यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गई। आप देख रहे हो यहाँ प्राइस नीचे गई थी, बट सेलर्स ने इसको ट्राई किया नीचे ले जाने का, बट बायर्स ने इसको पुश करके ऊपर कर दिया। और फिलहाल अभी ये ना इसी रेंज में है, मतलब सपोर्ट के पास ही है। तो करंटली हम ट्रेंड का नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ड्रॉप होता है, बेस बनता है, फिर ड्रॉप भी हो सकता है। तो ऐसा भी होता है। तो वीकली चार्ट में अगर हम जा रहे हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा ट्रेंड का। ट्रेंड हमें बस ये पता है कि साइडवेज चल रहा है अभी। तो जब वीकेंड होगा तब हमें क्लियरली मालूम पड़ेगा कि इस वक्त क्या क्या हो सकता है। मे बी इस वीक यहाँ पे साइडवेज रहे प्राइस और नेक्स्ट वीक हमें कुछ कंफर्मेशन मिले। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइस साइडवेज रह जाती है। अब देखो यहाँ पे 3 वीक प्राइस रही थी साइड में, 2 वीक रही थी। तो 2-3 वीक लग जाते हैं कई बार। यहाँ पे देखो कितने वीक्स प्राइस रही नीचे। तो हमें देखते रहना होगा, हम इसको वीकली और डेली बेसिस पे एनालाइज करेंगे। तो एक बार हम ना इसको अब डेली चार्ट में शिफ्ट करते हैं। तो अगर मैं डेली में जाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये देख रहा है कि ये 50 डीएमए के नीचे है, ठीक है। ये शॉर्ट में है। और जो ट्रेंड अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी ट्रेंड इसका डाउन ही है ओवरऑल। अगर आप देखोगे ना ये, तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। ये सपोर्ट इसका वीकली जो है, इसका डेली सपोर्ट भी वैलिड बनता है, क्योंकि देखो यहीं से प्राइस सपोर्ट लेके यहाँ पे अभी साइडवेज में चल रही है। और आरएसआई अगर हम देख लेते हैं डेली में, तो बुलिश रेंज में ही है, जस्ट बुलिश रेंज में है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसने रेंज तोड़ा है। तो अभी हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा आरएसआई का जो रेजिस्टेंस लेवल है ना। देखो ये आरएसआई का भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखो प्राइस यहाँ से ना नीचे आ रही है बार बार। देखो मैं सिंपल से बताता हूँ आपको। ये देखो, देखो यहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, ऊपर गई थी, फिर तोड़ के नीचे गई और यहाँ से प्राइस नीचे। तो ये हम इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है इसका। हमें देखना है कि प्राइस इसके आसपास कैसा बिहेव करती है, नीचे जाती है ऊपर जाती है। ये एक सपोर्ट लेवल बना सकते हो आप इसको आरएसआई में भी। मोमेंटम के लिए ये काम आ जाता है। जैसे मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना दिया है, तो इसमें देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे कैसे एक्ट करती है, ठीक है। और ओवरऑल अभी साइडवेज ट्रेंड है, तो डेली में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर प्राइस आएगी तो यहाँ तक आना चाहिए। और अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो देखो ये ना भी सपोर्ट लेवल है 81,000 का जो है। 81,250 260 ये सपोर्ट लेवल है अभी। यहाँ पे प्राइस ऊपर आ गई बार बार, तो ये सपोर्ट है। और यहाँ से ये वैसे तो ये रेजिस्टेंस लेवल ये है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस ने काफी हैवी मतलब सेलिंग आई थी यहाँ पे। तो अगर हम वैसे देखते हैं ना, तो इसको इस रेंज को हम रेजिस्टेंस लेवल कंसिडर कर सकते हैं। तो 92,200 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है हमारा। और यहाँ से अगर हम देखते हैं कि प्राइस में कितना अप ट्रेंड बनता है, तो 10% का बनता है डेली के बेसिस पे। तो ठीक है, ये आपका मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, जैसे ये है, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये अभी हम इनिशियली इसको एक रेजिस्टेंस लेवल लेके चलेंगे। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है ना अभी एक मेजर सपोर्ट और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के बीच में है। तो अभी ट्रेंड का तो बिल्कुल ही कोई कंफर्मेशन नहीं, तो ट्रेंड के बारे में तो हम सोच नहीं सकते अभी क्या है। साइडवेज है इतना पता है हमें, तो हमें इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये अभी रेजिस्टेंस के पास ही है। यहाँ से प्राइस ने अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, बायर्स ने अच्छा किया, बट अभी प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अपने अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। तो अभी देखो ये एक मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ से प्राइस काफी बार नीचे गई हुई है, देख रहे हो यहाँ से। ये लाइन मैं कर ही देता हूँ ड्रॉ। तो ये रेंज लेके हम चलते हैं अगर, तो ये रेंज में देखो प्राइस ने लिया हुआ रेजिस्टेंस। तो ये रेंज है पूरा। यहीं से प्राइस ऊपर गई थी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर तोड़ा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आके फिर वापस नीचे आ रही है। तो अभी जो इमीडिएट है हमारा
82,000 का हमें अभी ना 82,300 के ऊपर देखना पड़ेगा प्राइस कैसा बिहेव करती है, तभी हम इसको स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। जैसे प्राइस ऊपर जाए, फिर रिटर्स करे और ऊपर ऐसे जाए, तो ऐसे हम लोग इसको बोल पाएंगे कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी प्राइस बस साइडवेज है मोस्टली, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है कंफर्मेशन के लिए। आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे लेते हो तो ये एक सपोर्ट बना सकते हो आप इसको, इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से प्राइस ने काफी अच्छे से अप ट्रेंड किया था, ऊपर की तरफ गई थी, और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। तो आप ऐसे मॉनिटर करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लो इसको, ये आपका सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। और इसको आप 5 मिनट के बीच में भी अगर चाहते हो, थोड़ा ज्यादा फास्ट देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो इसको। अगर वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में अगर जा रहे हो तो मैंने आपको बताया था वही 20 EMA और 9 EMA का आप यूज कर लो मूविंग एवरेज, और उसमें देखो कि प्राइस उसको ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, और मोमेंटम से जा रही है कि नहीं जा रही। वो मेरा वीडियो देख लेना याद से, क्योंकि उसमें बताया हुआ है कैसे ट्रेड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। फिलहाल तो आप इसको मॉनिटर करो, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, प्राइस कैसा बिहेव करती है, यहाँ से नीचे भी आ सकती है प्राइस। तो अभी हमें ये देखना होगा। ईटीएच को अगर हम देख लेते हैं एक बार, तो ईटीएच में भी सेम वही हाल है, बिटकॉइन और ईटीएच मोस्टली एक जैसा ही बिहेव करते हैं। तो ये भी ठीक है, सेम हाल है, रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है अभी, ये भी रेजिस्टेंस लेवल एक इमीडिएट वाला बनता है। ये देखो यहाँ से, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो ठीक है, ये सपोर्ट बना, सपोर्ट तोड़ा, फिर वापस नीचे आ गई। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये देख सकते हो आप इसको। तो अभी देखो यहाँ भी बेस ही बन रहा है, अब ये बेस देखो यहाँ ड्रॉप हुआ, फिर बेस बना, फिर ड्रॉप हुआ। ये मैं कह रहा था आपको कि देखो ये है ना, बेस ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ इन्होंने बेस बना दिया, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर बेस बना रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से कैसा रिएक्ट करती है प्राइस, इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, क्योंकि जाने को तो प्राइस नीचे भी जा सकती है। तो अभी हमें देखना होगा, अभी हमें वही करना है। ये एक इसका सपोर्ट लेवल है, वैसे तो एक ये सपोर्ट लेवल था जो टूट गया था, आप देख सकते हो, तो उसके नीचे जा चुकी है। तो भाई नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला। ये रेंज लेके चल लो आप, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे ऊपर गई थी, फिर प्राइस ने काफी टाइम बिताया यहाँ पे, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट लेके ऊपर गई थी। तो फिलहाल ये एक रेंज है, रेंज आपका यही 1747 से लेके आपका ये हो गया 1959 तक का रेंज है। तो वीकली का है, ऑब्वियसली डेली का अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, डेली में कई बार वैलिड नहीं होता है। तो अगर हम डेली में देखते हैं, तो डेली में अभी यही वाला काम कर रहा है, इसी रेंज के अंदर ही है। तो हमें ये वाला सपोर्ट है ना, यहाँ से देखो पिन बार मिला हुआ सपोर्ट, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, तो इसी को हम सपोर्ट मान के चलेंगे। ये अभी ऊपर का हटा देते हैं। तो अभी डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेली के लिए लगा रहा हूँ। तो ये एक रेंज मान के चलते हैं हम, ठीक है। ये अभी सपोर्ट है, ये अभी रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी मॉनिटर करो, अभी कहने का मतलब बीटीसी और ईटीएस दोनों साइडवेज हैं, ट्रेंड का कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अभी आने वाले दिनों में कंफर्म होगा ट्रेंड कैसा है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग की वीडियो देख लेना, उसमें बताया हुआ है, वो आप कर सकते हो। बट ओवरऑल अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का। जैसे बीटीसी में आपको बता रहा था कि देखो ये साइडवेज ही है अभी, प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। तो अभी आप इसको कोई ट्रेंड को कुछ कंफर्मेशन नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि देखो अभी प्राइस इन दोनों के बीच में, और अभी इसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रॉपर। एक बार एक कैंडल बनने से हम ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते हैं, हमें कंफर्मेशन चाहिए प्रॉपर। जब ये पूरा चेंज होगा, इससे प्राइस यहाँ ऊपर आएगी, फिर रिटर्स करेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो मेन तो ये वाला है, अगर ये वाला तोड़ेगी तो समझना इनिशियल लेवल पे आर्लियर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रेजिस्टेंस है आपका। 34,500 के आसपास का रेजिस्टेंस है, ये इमीडिएट रजिस्टर है 83,350 का, और ये सपोर्ट है 82,300 का। तो अब इस रेंज में ऑब्जर्व करो, आप देखो प्राइस कैसा बिहेव करती है। आरएसआई का देखो अभी इसमें तो साइडवेज है, बुलिश रेंज में आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो बाकी मॉनिटर करते रहेंगे और देखेंगे, और जैसा होगा मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। ओके देन।